जो ग्रीस की मीडिया है उसने किस तरह से भारत और ग्रीस के संबंधों को लेकर, भारत और ग्रीस के बीच होने वाले संभावित डील को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाकर आपको बताया था, जिसके तहत भारत ग्रीस के अंदर पोर्ट्स, डिफेंस और व्यापार में इन्वेस्ट करेगा। इतना ही नहीं, इस मीडिया की तरफ से ये भी बताया गया था कि भारत, इजराइल और ग्रीस मिलकर एक नया संगठन बना सकते हैं, जिसमें अब फ्रांस और आर्मेनिया की भी एंट्री होगी, यानी कि 5 देश मिलकर एक नया संगठन बना सकती हैं। वहीं अब ग्रीस और भारत के संबंधों को लेकर ग्रीस के पूर्व राजदूत ने एक अहम जानकारी दी है और भारत की स्ट्रैटेजी के बारे में बताया है कि किस तरह से भारत और ग्रीस मिलकर टर्की को और उसके मित्र देश को काउंटर कर सकते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इतना ही नहीं, भारत के द्वारा किस तरह से टर्की की डिफेंस इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया गया है, इसको लेकर भी रिपोर्ट सामने आई है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़े टॉपिक्स पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियोस अब तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं टर्की की। क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब टर्की दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रोन बेचने वाला देश था। अमेरिका, रशिया और चाइना मिलकर जितने ड्रोन्स नहीं बेचे थे उसे कहीं ज्यादा अकेला टर्की बेचता था। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह भारत है। टर्की दुनिया के 65% ड्रोन बेचता है, अब खुद अपनी ही टेक्नोलॉजी से परेशान है। जिस टर्की के ड्रोन को अमेरिका, रशिया और चाइना के मुकाबले बेहतर माना जाता था, वो अब भारत के सामने फेल हो गए हैं। और ये सब हुआ है भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसका असर ये रहा कि टर्की से दुनिया भर के देश अपनी डील्स कैंसिल कर रहे हैं। टर्की ने पिछले कुछ सालों में अपने ड्रोन्स की मदद से दुनिया भर में एक नई पहचान बनाई। बायरक्टर DB2 नाम का ड्रोन टर्की की कंपनी बाइकर द्वारा बनाया गया है। धीरे धीरे ये जगहों में गेम चेंजर साबित होने लगा। सबसे पहले अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच 2020 में जो लड़ाई हुई थी, उसमें टर्की के ड्रोन्स ने आर्मेनिया की पोजीशंस बर्बाद कर दी। रशियन सिस्टम को चकमा देकर इन ड्रोन्स ने दुनिया को दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी से जंग कैसे बदला जा सकता है। इसके बाद 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ। यूक्रेन ने फिर टर्की से बायरक्टर TB2 खरीदे और शुरू हो गया ड्रोन अटैक का एक नया अध्याय। यूक्रेन के लोगों ने तो इन ड्रोन्स का एक गाना भी बना दिया जो दुनिया भर में वायरल हुआ। इस जंग ने टर्की के ड्रोन को ग्लोबल ब्रांड बना दिया। अफ्रीका से लेकर यूरोप तक सबने टर्की से ड्रोन खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन टर्की की ये चढ़ाई ज्यादा दिन नहीं चली। एक बड़ा मोड़ तब आया जब टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन बेचना शुरू किया। पाकिस्तान ने इन ड्रोन का उपयोग किया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इन्हें ऑपरेट किया उसे ड्रोन की साख पर सवाल उठने लगा है। असल में एक हथियार चाहता है जितना भी एडवांस्ड हो, अगर उसे चलाने वाला काबिल ना हो तो उससे फेक मशीन रह जाती है। पाकिस्तान ने टर्की के ड्रोन से वो कारनामा नहीं कर पाए जो अजरबैजान और यूक्रेन कर चुके थे। चाइना को भी ऐसे ही झटका लगा है। पाकिस्तान ने चाइनीज हथियार खरीदे, लेकिन उनके नतीजे ऐसे आए कि आज चाइनीज कंपनीज के शेयर्स बाजार में औंधे मुंह गिर रहे हैं। बीते कुछ हफ्तों में चाइना की कई डिफेंस कंपनीज के शेयर्स 20 से 40% तक टूट चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना और DRDO ने मिलकर इन टर्कीज ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का लिए पुराने एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे आकाश, स्पाइडर और कुछ स्वदेशी सिस्टम्स का उपयोग किया। नतीजा, न एक भी ड्रोन टारगेट तक पहुंच पाया, न किसी भारतीय सिस्टम को नुकसान पहुंचा सका। कुछ ड्रोन तो ऑपरेशन शुरू होते ही हवा में गिरा दिए गए। इसे एक मिशन ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत का डिफेंस मैकेनिज्म आज इतना मजबूत है कि चाहे ड्रोन कितना ही आधुनिक क्यों ना हो, उसे हवा में खत्म किया जा सकता है। इस ऑपरेशन के बाद टर्की की हथियार कंपनीज में अफरा तफरी मच गई। बाइकर जैसे कंपनीज को इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिलने कम हो गए। जो देश पहले 100 यूनिट की डील करना चाह रहे थे, वो अब 20-30 यूनिट पर आ गए हैं या फिर बातचीत से पीछे हट गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सिर्फ पिछले 3 हफ्तों में टर्की के ड्रोन को लेकर 38% तक इंटरनेशनल इंक्वायरीज में गिरावट आई है। यानी लोग अब इस टेक्नोलॉजी पर उतना भरोसा नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, खुद टर्की के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर पाकिस्तान जैसे देश आपके साथ खड़े हों तो आपको दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती। टर्की की मीडिया में भी अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान के साथ जुड़ने से उनका नुकसान ज्यादा हुआ है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया को एक सीधा मैसेज दिया है कि सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं, सही ऑपरेटर और सही डिफेंस स्ट्रेटेजी से ही जंग जीती जा सकती है। रशिया, जो दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम्स रखता है, वो भी फेल हो जाता है अगर ऑपरेटर्स कमजोर हो। वहीं भारत ने अपने पुराने सिस्टम से भी वो करके दिखाया जो दूसरे नहीं कर पाए। अब दुनिया के देश भारत के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कई देश भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। भारत का DRDO अब छोटे हथियार से लेकर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी तक हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बन रहा है। आपने कल की ही खबर देखी होगी किस तरह से छोटे छोटे यूक्रेन के ड्रोन ने रशिया के अंदर भारी तबाही मचाई। इससे पहले भी कई यूक्रेन ड्रोन्स ने रशिया को भारी नुकसान पहुंचाया।
इससे साफ जाहिर होता है कि भारत की स्ट्रैटेजी बाकी दुनिया के देशों से अलग रही, जिस वजह से भारत को ड्रोन की वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और यहाँ पर भारत की स्ट्रैटेजी की वजह से टर्की के ड्रोन बुरी तरह से एक्सपोज हो गए और यही वजह है कि इतना नुकसान टर्की को सहना पड़ रहा है और वहाँ की मीडिया में हाय तौबा मचा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं ग्रीस की, जो कि भारत के साथ मिलकर टर्की की घेराबंदी करने की तैयारी कर रहा है। भारत और ग्रीस के संबंध आज अपने सर्वश्रेष्ठ दौर में हैं। ऐतिहासिक रूप से ये रिश्ते सिकंदर के समय से भी पुराने हैं। हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी और ग्रीक नेताओं के बीच एक हाल लेवल मीटिंग हो चुकी है। दोनों देशों के बीच रक्षा, संस्कृति, शिक्षा और टेक्निक जैसे क्षेत्रों में कई समझौते हुए हैं। भारत की एक बड़ी आबादी ग्रीस में भी रहती है। लगभग 3 से 3.5 लाख भारतीय, जो एक सम्मानित कम्युनिटी मानी जाती है। ग्रीस मीडिया की तरफ से ये बात पहले ही कही जा चुकी है कि भारत ग्रीस के अंदर एक पोर्ट खरीदने जा रहा है। साथ ही ग्रीस की जो सरकारी डिफेंस कंपनीज के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर रहा है। भारत और ग्रीस मिलकर एक मजबूत पार्टनरशिप्स के जरिए टर्की के सामना कर सकते हैं। ये जानकारी हमने दी है ग्रीस के पूर्व राजदूत लियोनिदास ने, जिन्होंने कनाडा, पोलैंड और अर्मेनिया में ग्रीस का प्रतिनिधित्व किया और टर्की में भी वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने कई सुझाव भारत और ग्रीस के संबंधों को मजबूत करने के लिए दिए हैं, जैसे कि डिफेंस सहयोग। भारत और ग्रीस की वायुसेना मिलकर ट्रेनिंग और सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकती हैं, जैसे भारत के राफेल लड़ाकू विमान पाकिस्तान के टकराव में कैसे परफॉर्म करते हैं। इसका अनुभव ग्रीस के लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, हिंदी महासागर, मेडिटेरेनियन और एजियन सागर में दोनों देश मिलकर युद्ध अभ्यास कर सकते हैं, जिससे टर्की और पाकिस्तान को बड़ा संदेश जाएगा। तीसरा, राजनीतिक समर्थन। ग्रीस भारत को कश्मीर मुद्दे पर और भारत ग्रीस को टर्की से जुड़ी धमकियों पर खुला समर्थन दे सकता है। परमाणु तकनीक में सहयोग। अगर भारत और ग्रीस इस क्षेत्र में साथ आते हैं तो टर्की और पाकिस्तान जैसे देश सैन्य संघर्ष से पहले कई बार सोचेंगे। ये मांग ग्रीस के पूर्व राजदूत के द्वारा की गई है। टर्की और ग्रीस के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है, खासकर समुद्रिक सीमाओं को लेकर। टर्की ये मानता है कि ग्रीस का द्वीप का कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर अधिकार नहीं होना चाहिए, जबकि इंटरनेशनल कानून UNCLOS इसका समर्थन करता है। ग्रीस अपने समुद्रिक जल को 12 नॉटिकल माइल तक बढ़ा सकता है, लेकिन टर्की इसे युद्ध की घोषणा मानता है। यही नहीं, टर्की ग्रीस और साइप्रस के बीच बिछाई जा रही अंडरसी पावर लाइन को भी बाधित कर रहा है। 1974 में टर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्सों में कब्जा कर लिया था और आज तक वहाँ मौजूद है। अर्दोगान की रणनीति है कि वो ग्रीस के कुछ द्वीप और उत्तरी ग्रीस के मुस्लिम बहुल हिस्सों पर भी दावा करें। यही कारण है कि ग्रीस चाहता है कि भारत उसकी टर्की के खिलाफ मदद करे। साथ में ग्रीस के पास काफ़ी कुछ है भारत को ऑफर करने के लिए, जैसे भारतीय हथियारों को भारी मात्रा में वो खरीदेगा। टर्की के खिलाफ भारत का एक अमोघ हथियार बनेगा। साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार भी बढ़ेगा और इस समय यूनाइटेड नेशंस में नॉन परमानेंट देश भी है, तो पाकिस्तान के मुद्दे पर भी भारत को मदद करने वाला है। देखा जाए तो इस समय ग्रीस के लोग भारत को एक मित्र देश के रूप में देख रहे हैं, जैसे कि भारत, रशिया और इजराइल जैसे देशों को देखता है। यही कारण है कि इस तरह की चर्चा ग्रीस की मीडिया, ग्रीस के राजदूत और वहाँ पर कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। हालांकि भारत के अंदर ग्रीस को लेकर इतनी बातचीत नहीं है, लेकिन ग्रीस के अंदर भारत को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं और यही कारण है कि टर्की के अंदर ये डर है कि भारत अपने प्रेजेंस को ग्रीस के अंदर बढ़ा सकता है और टर्की को काउंटर ग्रीस के जरिए कर सकता है। इसके ऊपर भी हमने 2 दिन पहले वीडियो बनाकर आपको बताया था कि किस तरह से टर्की की मीडिया डरी हुई है। फिलहाल दोस्त, इस वीडियो में इतना ही। दुनिया भर की डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी खबरें जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाई जाती, वो हमारी तरफ से आप तक सरल भाषा में पहुंचाई जाती हैं। अगर आपको ऐसी खबरें पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।